अस्सलामुअलैकुम। अभी अचानक से बैठे बैठे हमारा जो है ना वो प्लान बन गया बाहर जाने का। तो इसीलिए पीछे आपको नज़र आ रही है मेरा, तो इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो अभी कहाँ जाते हैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ऐसे ही बस जा रहे हैं, कोई ख़ास काम नहीं है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से आके चेंज कर लिया। और मैं सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। तो अभी हम लोग बस नीचे जा रहे हैं, निकलने लगे हैं। और मैंने क्या करना है, बस मास्क जाके लगाना है और बाकी हम लोग रेडी हैं। हमेशा तैयार हो जाती हूँ और मैं जूता चेंज नहीं करती, अपने नीचे जाके करती हूँ। शुक्र है नीचे भी कुछ पड़ा हुआ है। चलो एमन, मेरा फुल ड्रेस, और मैंने सोचा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, बल्कि पहले भी दिखाया हुआ है, ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी शेयर किया था। तो बस बाहर तो कहीं गए नहीं, इतना तैयार श्यार होकर सड़कों पे घूम रहे। मौसम वैसे काफ़ी अच्छा था, मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों नहीं गए थे। भी हमारे मामू होके जाते हैं ना, तो मेरे पापा और मामू यहाँ पे बैठे होते हैं और सारी की सारी हर जगह के कुशन उठा के एक जगह पे डेरी लगाते हैं। वो 4 दफ़ा हम लोगों ने ना इनको इग्नोर किया है, ठीक है, लेकिन आज मैंने सोचा मैं वीडियो में आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि ये पता नहीं क्या इनका चक्कर है, समझ नहीं आती। तो बस कल का तो यही व्लॉग था, क्योंकि कल मैंने सारा आप लोगों के साथ जो गेस्ट आए थे उनकी रूटीन शेयर की थी दावत व्लॉग में। तो बस उसके बाद रात को इतना ही काम हुआ था जो मैंने आप लोगों को व्लॉग दिखा दिया। और फिर जो है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और कल जो मैंने दावत व्लॉग अपलोड किया ना, तो मुझे याद आ गया, उस पर कुछ कमेंट आए हुए थे कि हमें कब दावत पे बुला रही हैं। और कुछ लोग कह रहे थे हम भी आपके फ्रेंड्स ही हैं, हम भी आपकी फैमिली, तो हमें क्यों नहीं दावत पे बुलाया जा रहा। तो मेरा अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आप सबको बुला लेती, लेकिन सोचिए अगर मैं एक आध को बुलाऊंगी तो इस तरह तो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि हर कोई इक्वली प्यार करता है। जो मुझे रोज़ आके देख रहे हैं, जाहिर है वो मुझसे इतना लगाव। नाश्ता मैंने अपना बना लिया, अब मैं गर्म करने लगी हूँ अपने लिए चाय। और ये देखें, ये बनी है बोली। किसी को पता बोली क्या होती है? पता नहीं ये क्या होती है, भुट्टा सा, पता नहीं दूध होता है। और आई डोंट नो, आप सबको बेहतर पता होगा ये क्या होता है, बोली शोली। तो मैं तो इसको खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं। तो आप लोग मुझे बताना, आप लोग अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। हम तो बोली कहते हैं, लेकिन हम इसको खाते नहीं हैं, मतलब मैं नहीं खाती, बाकी मेरे घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने छोटे होते एक दो बार चेक की हुई है, लेकिन ज़्यादा मैंने नहीं खाई, मुझे तभी पसंद नहीं आई थी। यानी जो बचपन में एक दफ़ा चीज़ आपको नापसंद हो जाती है ना, तो वो हो ही जाती है। सब्ज़ी बना के देती है। यहाँ पर मैंने ये टमाटर का और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्याज को हल्की सी पौनी लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका ब्राउन नहीं करना होता इस सब्ज़ी के लिए। और बस मैं जल्दी से बना दूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी, क्योंकि मैं हज़ारों दफ़ा इसकी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं करूँगी। बैंगन तकरीबन हमारे बन गए हैं। अभी मामा ने आवाज़ दी थी तो मैं इसकी बुनाई कर रही थी, इसको मैं छोड़ के भाग गई। और शुक्र है नीचे नहीं लगे, मुझे ऐसे लग रहा था बस नीचे लग जाएंगे। तो अच्छे से ये गल गए थे। अब मैं बस इसको भून रही हूँ और थोड़ी देर भूनूंगी और इसके अंदर से ऑयल निकलेगा तो ये डन हो जाएंगे। बस देखें कितने बीज हैं, आज मामा बना रही थी तो इतने ज़्यादा अंदर से अजीब से निकल रहे थे ना। तो मामा कह रही थी अब इसका मतलब सही नहीं आ रहे बैंगन, इसका सीज़न ख़त्म हो गया है। पता नहीं मुझे कितना अरसा ही हो गया, मतलब इस तरह अपने लिए चेचा बैठ के फ्रूट काट के खाने का। और मैं ना ऐसे करती भी नहीं हूँ। जब मेरी भाभी इधर होती थी तो वो मुझे कट करके दे देती थी, और जब मेरी बहन बड़ी वाली होती थी शादी से पहले, तो वो हम दोनों छोटियों को कट करके देती थी और हम लोग खा लेते थे। और साथ वो खुद तो रोज़ ही दोपहर को उसकी रूटीन थी कि वो फ्रूट खाती थी। और हालांकि मैं और मेरी जो दरमियान वाली बहन है ना, वो बहुत ही इस मामले में बुरे हैं कि हमें फ्रूट्स पसंद नहीं है, मतलब मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग फ्रूट्स भी नहीं खाते। और कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग खा ही नहीं सकते, कोई कट करके दिए तो हम लोग खा भी लेते हैं। तो थोड़ी सी ना इस चीज़ में काम चोरी है जी। तेनू पता है ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਏ? ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਣ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਵੇ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ करे, मेरी कुड़ी भावें 9 ਵਜੇ यूनिवर्सिटी तो वापस आए, पर मैनू ਇਹ पता है, मैनू ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं पता, मैनू पर ਇਹ पता कि नाल दे घरां दे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ मैं सुन लिया, मैं अपने कन्नी सुनिया बाजी गल्लां। तेनू यकीन मन्नी मेरे बच्चे तो इहो जे है ही नहीं, भला बाहर जो मर्जी करते रहन, पर मेरे तो बच्चे इहो जे है ही नहीं। ऐसी आंटियां ना पाकिस्तान के हर मोहल्ले गली में पाई जाती हैं। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा डेमो दे के दिखा देती हूँ, क्योंकि पता तो सबको ही होगा। और इसके अलावा मैं कल, अच्छा मेरी वीडियो एंड ही हो गई, उसकी वजह ये थी कि हम लोग ना तैयार होके बस निकलने लगे थे, मैं नीचे गई तैयार होके। तो फिर क्या हुआ कि मेरी नानों को अचानक से हो गई वॉमिटिंग, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हमारा दिल ही नहीं किया कहीं जाने का, तो हम लोग गए नहीं। तो फिर मैंने इसके बाद वीडियो ही कंटिन्यू नहीं की, वरना तो हम जा रहे थे। फिर मैंने आपको आगे से ज़ाहिर दिखाना ही था, हैं बाजी। तो अभी जो मैं बाजो बाजो
मेरा भाई मुझे कहता होता है बाजो, तो इसी वजह से मेरे मुंह से निकल गया। अभी मैं बाजी फत्ती जो बनी हुई थी ना दुपट्टा लेके, क्योंकि मैं एक्टिंग करके आप लोगों को दिखा रही थी। तो अभी जो है ना हम लोग जाने लगे हैं अपनी खाला की तरफ जो गाँव में रहती हैं। वहाँ पर कोई काम है, बस 1 आधे घंटे के लिए जाना है। तो मैं जल्दी से चेंज करने आई थी। अच्छा, कल आप लोग देख रहे होंगे कि ये कपड़े पहन के मैं बड़ी प्यारी सी तैयार श्यार होकर बैठी हुई थी, लेकिन फिर क्योंकि कहीं गए नहीं तो मैंने कपड़े नहीं चेंज किए, नए कपड़े मैंने घर लगा लिए। मैं घर नहीं पहनूंगी तो फिर कहाँ पहनूंगी, जाना तो होता नहीं कहीं। तो अभी जो है ना मैं जल्दी जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और तैयारी श्यारी करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। लो जी, अब हम लोग जा रहे हैं शूट रही और हमारी स्पीडें आप लोगों ने चेक करनी है। और मैं आज जो है ना पूरे रास्ते आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी और पता ही नहीं चला हम लोग गाँव आ भी गए। आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग एंटर हो चुके हैं। बस जब मोटे से मोटा बजना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि सड़कें टूटी भज्जी भज्जी आ जाएंगी, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी जब गाड़ी ऊपर नीचे होगी ना। तो बस मेरी बहनों, हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब है। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि मेरे साथ आप लोग भी बहुत ज़्यादा हिलने वाले। इस तरह की सड़कों पे ना पूरा अंदर बेटा बाहर आ जाता है या अंदर बेटा पूरा ही हिल जाता है। और अभी मैं आपको जाके गाँव के बच्चे दिखाती हूँ। ये बच्ची जो ना मुझे बाहर खड़ी हुई मिली थी घर के, पता नहीं किसकी थी। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। कौन सा घर है आपका? घर किधर है आपका? सलाम ले रही थी बच्ची। ज़्यादा तो मैंने यहाँ पे व्लॉग नहीं किया था क्योंकि जब हम आए थे ना तो शाम की अज़ान हो रही थी, मतलब मगरिब के टाइम को हम लोग कहते हैं ना शाम की अज़ान, तो वो वाला टाइम था। और उसके बाद इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया और फिर मैंने जो है ना वो अपनी कज़न से मेहंदी लगवाई क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है और इसने अपने हाथ पर लगाई थी। तो देख के मेरा भी दिल कर गया और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ क्योंकि बहुत प्यारी लगाती है, ये इतनी फ्लुएंट लगाती है। तो बस मुझे कहाँ से पता नहीं शौक चढ़ गया और मैंने पूरे हाथ ही रंग लिए अपने। और साथ साथ हम लोग पूरे ख़ानदान की चुगलियाँ कर रहे थे और साथ साथ हम लोग मेहंदी लगा रहे थे। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी बातों को ना दिल पे ना लिया करे और सीरियस तो बिल्कुल भी ना लिया करे क्योंकि मेरी आदत है मजाक करने की, क्योंकि मैं कभी भी सीधी बात तो बताती नहीं हूँ। कोई मुझसे वैसे भी कोई आम रूटीन में बात पूछता है तो मैं उसको उल्टा ही जवाब देती हूँ। तो बहुत दिन से मेरी बहनें वो म्यूज़िक मिस कर रही हैं जो मैंने काफ़ी अपनी वीडियोज़ में यूज़ किया। पता क्या, वो ना फाइल मेरी से मिसप्लेस हो गई थी जो मेरे फ़ोन में थी, वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मुझे लगता नज़र लगा दी क्योंकि सब पूछते थे ये कितना अच्छा म्यूज़िक है, कहाँ से है कहाँ से। हालांकि मैंने इतने लोगों को नाम भी बताया, उसका नाम था समर वाइब्स। तो अब जो है ना मैं उसको दोबारा से डाउनलोड करती हूँ। लो जी सुनो फिर जो मिस कर रहे थे। मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा दूँ ना। अभी हम लोग घर आए ही हैं और मामू भी साथ है, तो मैंने सोचा कि अब आप लोग ना चाय पी के जाना, तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ और मैंने सोचा पहले आपको मेहंदी दिखा दूँ। बहुत प्यारा कलर आया है, इतना प्यारा, मुझे ऐसे रेड कलर और रेड थोड़ा सा डार्क वाला बहुत पसंद है। तो जाते हुए जल्दी जल्दी में आप लोगों को मैं दिखाना ही भूल गई थी, तो मैंने सोचा अभी आके हेलो हाय कर लेती हूँ थोड़ी सी और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना हुआ है। बाकी इस टाइम लिप्स तो मेरे खाली हो चुके हैं, हालांकि मैं टिंट लगा के गई थी। तो बस यही आप लोगों को बताना था। और ये ड्रेस आप लोगों ने मेरे पहले भी देखा होगा ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में। अभी मैं पापा के लिए और मामू के लिए चाय बना रही हूँ और मेहंदी देखे मेरी अच्छी लग रही है ना। कितना जी तुसी सुनाओ। मैंने सिर्फ इस हाथ में मेहंदी लगाई थी, तो इस हाथ में मेरी कज़न ने मुझे खुद ही मेहंदी लगा दी। तो बस मेरे पास तो यही अपडेट थी, मेरे पास और मेरे पास तुम हो। ड्रामा याद आ गया, बताना मुझे कमेंट्स में किस किस ने देखा है। वो काफ़ी मज़े का ड्रामा था एंड बड़ी चवल। जितने भी अच्छे ड्रामाज होते हैं ना जिनको हम बड़े ही तजस्सुस के साथ देख रहे होते हैं, एंड उनका बकवास होता है, या लड़की को मार देते हैं या लड़के को मार देते हैं। और मुझे इस तरह की एंडिंग बहुत फजूल लगती है। मेहंदी लगवा के कौन काम करवाता है। खैर मैं ड्रामे कर रही हूँ, काम तो करने ही पड़ते हैं लड़कियों को, चाहे मेहंदियाँ लगी हों या उतरी हों। बस चाय मेरी तैयार होने वाली है। ये देखें, यहाँ पे कल अम्मा बैठी हुई थी और चाय पी रही थी, जो मैंने वीडियो बनाई थी ना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये कि जब कल मैंने आप लोगों के साथ अम्मा की वीडियो शेयर किया ना, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि मतलब सिर्फ 2% लोग होंगे, बल्कि 1% लगा लें, क्योंकि 2-4 लोगों ने मुझे कहा था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक बात ये थी कि अम्मा को आपने ज़मीन पे क्यों बिठाया हुआ है। दूसरी बात ये कि अम्मा की एज नहीं है काम करने की। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अम्मा की एज नहीं है, लेकिन अम्मा को काम की ज़रूरत है। तो अम्मा अपनी मजबूरी से काम करती हैं। अगर हम उनको काम पे ना रखते ना तो वो कहीं और काम कर लेती, क्योंकि काम उन्होंने करना ही था। लेकिन फिर भी हम उनकी जो काम करती हैं ना उससे ज़्यादा ही उनको पे करते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही काम की। तो हमने सोचा छोटे मोटे काम के लिए रख लेते हैं। वो ना तो झाड़ू पोछे लगाती हैं, ना कोई पूरे घर के काम करती हैं, उनको सिर्फ बर्तन के लिए रखा हुआ है। और जब दावत होती है ना तो वो अपनी बेटी को साथ लेके आती हैं, क्योंकि उस दिन ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो बस यही मैंने आपको क्लियर करना था कि अम्मा उतने ही काम हम उनसे लेते हैं जितने वो कर सकती हैं और जितनी उनकी एज है। और इसके अलावा जो बात थी कि
सॉरी, कि ज़मीन पे क्यों बिठाया हुआ है, तो हमने ज़मीन पे नहीं बिठाया। तो जो आपने भी किचन में फट्टी देखी है ना, जिसको पंजाबी में फट्टी कहते हैं या चौकी कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो छोटा जो स्टूल बना हुआ है, वो अम्मा वहाँ पे बैठ के खुद ही अपनी मर्ज़ी से चाय पीती हैं। उनको जितना मर्ज़ी कहते रहो ना, यहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वो अपनी मर्ज़ी से उधर कोने में जाके खाना खाती हैं, उधर ही चाय पीती हैं। तो वो उनकी मर्ज़ी है। तो बस मुझे अपनी साइड थोड़ी सी क्लियर करनी थी कि इतने जजमेंटल ना हो जाया करें कि आपने दीवार देख के समझा कि शायद वो ज़मीन पर बैठी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था।